नमस्कार, प्रणाम। हम आपको आज समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव कुछ है, देख लीजिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। देखिए, कहता एपी का 26, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है। कहता है कौन सा पद 82 है। तो ये हो गया ए बराबर क्या हो गया 2, डी बराबर हो गया 6 माइनस 2, यानी डी दूसरा पद घटा 4। ए एन बराबर क्या हो गया 82। एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर वाट। ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर क्या हो गया 2 प्लस ये हो गया 82 एन माइनस 1, डी हो गया मेरे पास 4। तो 2 प्लस में द्वारा क्या होगा 80 माइनस 2 बराबर 82 माइनस 2 80 एन माइनस 1 ये 4। तो क्या आ जाएगा 80 बराबर एन में एक नहीं घटेगा, 4 गुना में द्वारा क्या होगा एन माइनस 1, 20 चौका एन माइनस 1 बराबर 20, एन बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 1, एन बराबर 21। एन बराबर क्या हो गया 21 हो गया। इसी तरह से दूसरा भी बना, ए बराबर कितना है 72, इसका दूसरा नंबर। ए बराबर क्या हो गया 72, डी बराबर 63 में 72 घटाएंगे डी ज्ञात करने के लिए। 63 घटा 72, डी बराबर 9 माइनस 9 हो गया। ए एन बराबर क्या हो गया 0, एन ज्ञात करना सेम तरीका से। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो गया ए एन क्या हो गया हमारे पास 0, ए बराबर क्या हो गया 72 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना हो गया माइनस 9 हो गया। अब देखो प्लस में 72 इधर क्या होगा माइनस 72 बराबर एन माइनस 1 माइनस 9 दिखाई पड़ता है यहाँ। अब देखो 9 गुना में इधर क्या होगा माइनस 72 बटा क्या आ जाएगा माइनस 9 एन माइनस 1, माइनस माइनस करिए 9 8 72 एन माइनस 1 बराबर 8, एन बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस 1, एन बराबर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो दो सवाल का ऑब्जेक्ट ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए सॉल्यूशन हो गया। अब कहता एन पदों को योग इतना दिया है तो इसका छठा पद क्या कीजिए, क्या कीजिए छठा। एन बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, 6 का 30 प्लस 6 दुना 12 1, 6 दुना 12 प्लस 1, जोड़ दो सबको 1 2 3 3 6 3 9 1 3 1 4, यानी 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा क्या हो गया 49 हो गया। अब कहता एपी का पहला पद ए सार्व अंतर डी एनवा पद का योग, योग मतलब क्या होता है एसन, क्या होता है एसन ज्ञात करना। एसन का सूत्र क्या होता है एन बटा 2, यहाँ का 2a होना चाहिए ना, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ 2 रहता तब ना ये सही होता। ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है सही है, कोई नहीं होगा ऑप्शन में। अब यदि एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद मतलब ए एन ज्ञात करना है, तो सूत्र देखेंगे कौन सही। ई गलत है, ई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है, इसको चेक करना है कि कौन सा एपी में है। एपी का क्या है कि जिसका सार्व अंतर सही बराबर हो, तो वह देखो 4 में 2 गया कितना बचेगा 2, 8 में 4 जगह 4, डी अलग अलग हुआ, 3 में 1 गया 2 और 9 में 3 घटाएंगे तो अलग अलग हुआ, ये में घटवे नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। अब 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तो क्या आ जाएगा डी ज्ञात करना है। तो कितना आसान है डी ज्ञात करने के लिए। दूसरा पद में क्या करेंगे
पहला पद को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 10 माइनस 4, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आया समझ में? देखो सवाल कहता है एपी का सामान्य पद इतना है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इससे सवाल है तो देगा 3n + 5 है ना, पहले n बराबर क्या रखना 1 रखना, तो 3 गुना 1 + 5 3 5 3, इसी तरह n बराबर अब 2 रखो, तो 3 गुना 2 + 5 3 गुना 6 5, तो डी निकालने के लिए दूसरा पद में क्या करते हैं, पहले पद 11 घटा 8 11 घटा 8, डी बराबर क्या आ जाएगा 3, ये क्या हो गया ऑप्शन सी। अब 1 2 3 फिर n पदों का तक के लिए योग कहता है, क्या कहता है योग मतलब होता है एसन, एसन का सूत्र क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d, ऑप्शन ई भी क्या हो जाएगा सी सही होगा। क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। अब देखो अगला है जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिखा जाए उसे डैश कहते हैं, गुणोत्तर अच्छा इतना का योग डैश पदों तक का डैश होता है, यहाँ माइनस से देखो मिस्टेक हो गया है कि रे सवाल देने में, यहाँ 2n यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ प्लस कर देते हैं, हो गया अब सही। अब देखो जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, किसी अनुक्रम के पद में समान दूरी, जैसे यहाँ है यहाँ से 1 फीट की दूरी पे दूसरा रखे दूसरा, इसी तरह जिसका डी अनुक्रम समान पद पे चलता है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी का प्रत्येक संख्या डैश कहलाता है, एपी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद, संख्या नहीं बल्कि क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद। अब कहता है एपी के n पदों का योग को डैश कहते हैं, एसएन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। यहाँ है 2 2√2 ये दिया है, इसको इसे बना लो। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में पहले पद, दूसरा पद क्या है 2√2 माइनस रूट सिर्फ 2 है, 2 है √2 है। सवाल में देखो तो √2 होगा, सवाल गलती होगी दिया होगा तो स्टॉप मारना। अब दूसरा पद क्या है 2 + 2√2 माइनस क्या आ जाएगा 2, ई 2 कट गया, डी बराबर क्या हो गया 2√2। इसी तरह तीसरा देखो क्या है d2 ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं। तो 2 + 3√2 है, इसको माइनस करेंगे 2 + 2√2, ये बाहर माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये और ये क्या हो गया कट गया, 3 गो में 2 गो जाएगा तो √2 कहाँ हो रहा, मिस्टेक हो गया। अब देखो ये है सवाल, इस सवाल मिस्टेक हो गया था, कर दिए ठीक। अब देखो डी ज्ञात करना, तो क्या हो गया 2√2 में क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो क्या जाएगा √2 बच जाएगा। दूसरा घटाते हैं तो 2 + 2√2 माइनस क्या आ जाएगा 2 माइनस √2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है, दूसरा पद घटा पहला पद 2 + 2√2, ये 2 कट गया, ये 2√2 में एगो घट गया तो क्या बचेगा फिर √2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन √2। यदि किसी एपी के क्रमांक पदों को के अंतर को डैश कहते हैं, किसी एपी के क्रमांक पदों को के अंतर को क्या कहते हैं सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं सार्वअंतर कहते हैं। देखो कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के छठा और 12वां पद, छठा देखो छठा और 12वां पद 13 और
25 दिया, ये इतना को समझो। छठा पद है, छठा पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 13। 12वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 11d बराबर क्या हो जाएगा 25। हो गया। ये चिन्ह बदलेंगे, यहाँ बदलेंगे, चिन्ह बदल लेंगे बेटा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 11 में 5 गया, क्या हो जाएगा -6d, -25 में 13 जाएगा, क्या बचेगा -12, माइनस माइनस कट गया, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/6 दूना, यानी d का मान कितना निकला 2। जब d निकलेगा तो ये निकलेगा, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, d का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 13। d का मान कितना है 2, रख देंगे 5, d जहाँ d निकाल दिए 2, तो d की जगह क्या लिखेंगे बराबर 13। तो a बराबर 5 तो ना प्लस में उधर जा क्या होगा 13 माइनस 10, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। आया समझ में। देखो ये ऑब्जेक्टिव 5, 8, 11, 14 डॉट का 10वां पद याद कीजिए। कितना पद का था 10वां। ए बराबर जो शुरू में होता है क्या हो गया, ए हो गया प्रथम पद 5, डी निकालने के लिए दूसरा में पहला घटाते हैं, 8 माइनस 5 हो गया 3, एन बराबर वहाँ लिखा रहता है 10 हो गया, ए एन ज्ञात करना। ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए बराबर मेरे पास क्या हो गया 5 प्लस एन बराबर 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 3। 5 प्लस 10 में गया 9 तिया 27, 7 5 12 2 से बोले 3, इस तरह से यानी कि 10वां पद क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा